उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, 10वीं बार भी बन जाएं, हर 1 महीने के बाद वो मुख्यमंत्री बनते रहें, पलटते रहें, भागते रहें, डरते रहें, गिरते रहें। नीतीश जी का वही कहानी। अच्छा, वो अपने पुराने घर ही गए। हम आपको पहले भी कहते कि वो भेदिया बन कर के आए थे, विपक्षी ताकतों का अंदाज़ा लगाने आए थे। लगा पाए कि नहीं? हम लोगों ने उनका खुदे लगा दिया। अब वो जाएं और लौट के बुद्धू घर को आए, ये कहावत नीतीश जी के ऊपर अच्छा लगता है। और बनारसी भाषा में एक बार फिर से गच्चा दे गए चच्चा, इस तरीके को भी आप देख सकते हैं। और जो है बहुत क्रांतिकारी सरजमी है। जेपी के आंदोलन से लेकर के तमाम राजनीतिक आंदोलन, तमाम सत्ता परिवर्तन बिहार ने ही किया है, और उसमें हम यूपी का कोई योगदान नहीं मानते हैं। तो भले हम यूपी के हैं, लेकिन देखिए, सच्चा आदमी वही होता है जो अपनी भी कमियों को सहर्ष स्वीकार करे। हमारी जो यूपी की जनता है, कोरोना काल में इतना ज़्यादा प्रताड़ित हुई, उसके बाद वो 22 में जा कर के योगी को वोट देती है। यही बिहारी भाई सब फंसे हुए थे बम्बई कल का। हमारी टीम, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा देश के अंदर खड़ा किया माहौल, तब वो वापस लौट के आए, फिर बीजेपी जीतती है। तो मोदी जी का ग्लैमर नहीं है। मोदी जी बैसाखी पर अपने राजनीति को चलाते हैं, तोड़ तोड़ के चलाते हैं। चाय की दुकान पे है और बता है कि आपको चाय से लोग परेशान है, चाय से परेशान है, यानी पीने से भी बहुत सारे लोगों को परेशानी भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पे बनारस वाले मिश्रा जी भी हैं और अपनी केटली, हो सकता है कि चाय पीने आए हो। मिश्रा जी, क्या उधर कर रहे हैं? उधर वही टटमजाल कर रहे हैं, जो टटमजाल से जो है मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, आप भी प्रधानमंत्री का ख्वाब देखना चाहते हैं केटली को देखकर? केतली को देखते देखते प्रधानमंत्री तो शायद भाई सपना तो देख ही सकते हैं। इस पे तो अभी टैक्स लगा नहीं है सपने पर। जिस दिन टैक्स लग जाएगा उस दिन छोड़ देंगे मोदी जी को। अब सपने पे भी टैक्स लगा सकते हैं, तो क्यों नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है। जिस तरीके से बिहार की हलचल जो थी अब अस्थिर हो गई, 9वीं बार मुख्यमंत्री नीतीश जी ने बन गए, क्या कहेंगे इसके लिए? उनको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, 10वीं बार भी बन जाएं, हर 1 महीने के बाद वो मुख्यमंत्री बनते रहें, पलटते रहें, भागते रहें, डरते रहें, गिरते रहें। नीतीश जी का वही कहानी। अच्छा, वो अपने पुराने घर ही गए। हम आपको पहले भी कहते कि वो भेदिया बन कर के आए थे, विपक्षी ताकतों का अंदाज़ा लगाने आए थे। लगा पाए कि नहीं? हम लोगों ने उनका खुदे लगा दिया। अब वो जाएं और लौट के बुद्धू घर को आए, ये कहावत नीतीश जी के ऊपर अच्छा लगता है। और बनारसी भाषा में एक बार फिर से गच्चा दे गए चच्चा, इस तरीके को भी आप देख सकते हैं। नीतीश जी का अवसरवादिता, नीतीश जी का मौका परस्ती, नीतीश जी का घबराहट इस बात को दर्ज कराता है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा कैरेक्टर लेस अगर कोई लीडर है तो वो नीतीश कुमार जी हैं। हम लोग तो उनको सहर्ष गले लगाए। उनके नेतृत्व काल में बिहार को सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य बनाए, उनके गरिमा को बढ़ाए। लेकिन नीतीश कुमार जी इतना ज़्यादा लालची प्रवृत्ति के राजनीतिक व्यक्ति निकलेंगे, इस बात का अंदाज़ा नहीं था। हालांकि पलटू राम तो वो हैं ही, और लगातार पलट पलट के हमको लगता है यह अंतिम पलटवार होगा उनका। इसके बाद से उनका राजनीतिक जीवन और राजनीतिक विरासत दोनों कंगाल हो जाएगा। ठीक है, आपका राजनीतिक कैरियर और राजनीतिक विरासत? मेरा नहीं, नीतीश जी का। ठीक है, ये बताइए कि फिर तेजस्वी का क्या होगा? तेजस्वी उभर करके एक बड़ा लीडर के रूप में आएगा। हिंदुस्तान के अंदर एक युवा नेता है, हमारा और आपके उम्मीदों को पूरा करेगा। तेजस्वी ने ही तो 1 लाख का घोषणा किया था, और यूपी के बच्चे जाकर के वहाँ पर लिए। और अच्छा हुआ कि नीतीश जी सन 2024 के चुनाव से पहले ही पलटी मार गए। अब बिहार की जनता तय कर देंगी। देखो, यूपी नहीं है, यूपी की जनता थोड़ी सी
उसको हम क्या बोलें, मतलब कोई शब्द नहीं मिल रहा। यूपी की जनता के समर्पण और यूपी की जनता जिस तरीके से मुद्दा विहीन वैचारिक गतिविधि से विकलांग बौद्धिक क्षमता से हो चुकी है, बिहार की जनता नहीं है। बिहार के न तो नौजवान हैं, बिहार के न किसान हैं। ये तो मान लिया जाए कि बिहार से जो बहुत सारे क्रांतिकारी आए, वो इस बार के 24 के चुनाव में क्रांति आएगी क्या? नमन है बिहार की धरती को। और लालू प्रसाद यादव बिहार का एक ऐसा लाल है जो क्रूर और घमंडी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ कभी भी माथा टेक करके गुलामी स्वीकार नहीं किया, अपने बिहार को नीलाम नहीं किया, अपने बिहार को कभी गिरने नहीं दिया। तो ऐसे राजनेता के नेतृत्व में हमको लगता है 2024 में एक बड़ी सरकार का वो होगा। अच्छा, अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि उनको ये पद दिया जाएगा, वो पद दिया जाएगा, अब क्या आपको लगता है कि अब ये इंडिया गठबंधन चकनाचूर हो गया? नहीं, इंडिया गठबंधन अपना एक रणनीति बनाई थी और उस रणनीति पे सकुशल सफलतापूर्वक चल रही है। जिसको अंदर लेना था उसको अंदर लिया, जिसको बाहर भेजना था बाहर। एक्चुअली वफादार बनाम गद्दार की पहचान हो रही थी। तो गद्दारों की जो चेहरा है, जो इस जनता को बरगलाती है, जनता के साथ जनता की उम्मीदों को खरीदती है और जनता के साथ ही गद्दारी कर जाती है, जनादेश के साथ, तो वो चेहरा हम लोगों को स्पष्ट करना था। बिहार में नीतीश जी बहुत बड़े चेहरे थे और नीतीश जी को देखने के बाद पहले इन्हीं का ऑपरेशन करना था कि ये किस कैरेक्टर के हैं। और अब हम विपक्षियों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार की जनता से लेकर पूरे देश की जनता कह रही है कि नीतीश कुमार जी किस तरीके के व्यक्तित्व के आदमी हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि नीतीश जी घर वापसी हुई है, नीतीश जी की, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी कर रहा है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि कल तक जो भाजपाई नीतीश को गाली दे रहे थे, जब वो जिंदाबाद लगाएंगे तो बड़ा आनंद आएगा उन सबों का मुंह देख करके। अरे कितना भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जलील करती है और कैसे उनके कार्यकर्ता है कि किसी को, जैसे ओम प्रकाश जी है, उतना गाड़ी दिए, फिर देखिए वही भाजपाई जो ना ओम प्रकाश जिंदाबाद लगा रहे हैं। उतने बिहार में पलटू राम चचा है। अब देखिए अभी तक बिहार के लोग जो है अभी पिटवाए भी थे नीतीश कुमार जी, यही किसी शिक्षक भर्ती को लेकर के सारे सांसद वांसद सब पीटे गए थे विधानसभा के सामने, और वही पीटे गए सांसद विधायक अब नीतीश जी को फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे। तो हमको लगता है कि पॉलिटिकल तौर पर जो राजनीतिक बेहया पैदा किए जाते हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही अपने कार्यकर्ताओं को बनाती है, राजनीतिक बेहया। और ऐसे राजनीतिक बेहयाओं को नीतीश कुमार जी मुबारक हों, खूब जिंदाबाद मुर्दाबाद करो, खूब बिहार को बेचो, खूब पलटू राम चाचा के साथ, अच्छा जो जैसा चोर के साथ चोर, खिलाड़ी के साथ खिलाड़ी, नशेड़ी के साथ नशेड़ी, तो चोर के साथ चोर, चोर के साथ चोर। एक सवाल ये है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनको सौगात दे रहे हैं और बता रहे हैं लोग कि बस एक काल पे ही सारा खेला हो गया। अब क्या लगता है कि कौन सा और खेला बचा है 24 के चुनाव को लेकर? अभी गुरु देखिए, महीने को अगर ओवर में बांट दिया जाए तो 3 ओवर बाकी है और 18 बॉल में कब मैच का पासा पलट जाएगा ये ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। बीजेपी और मीडिया कह रही है कि मोदी जी और अमित शाह का खेला हो गया। ये भी तो हो सकता है राहुल गांधी से लेकर के विपक्षी इंडिया गठबंधन ने बीजेपी के साथ कोई खेल किया। तो राजनीति में संभावनाओं का सवाल ये भी है, जिस तरीके से एक कहा जाता है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग कहते हैं कि सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इतना कमजोर क्यों होना पड़ा कि वो जाकर बिहार पे झुकना पड़ा? देखिए, बिहार जो है बहुत क्रांतिकारी सरजमी है। जेपी के आंदोलन से लेकर के तमाम राजनीतिक आंदोलन, तमाम सत्ता परिवर्तन बिहार ने ही किया है और उसमें हम यूपी का कोई योगदान नहीं मानते हैं। तो भले हम यूपी के हैं, लेकिन देखिए सच्चा आदमी वही होता है जो अपनी भी कमियों को सहर्ष स्वीकार करे। हमारी जो यूपी की जनता है कोरोना काल में इतना ज़्यादा प्रताड़ित हुई, उसके बाद वो 22 में जा कर के योगी को वोट देती है।
यही बिहारी भाई सब फंसे हुए थे। बम्बई कलका हमारी टीम, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा देश के अंदर खड़ा किया माहौल, तब वो वापस लौट के आए, फिर बीजेपी जीतती है। तो मोदी जी का ग्लैमर नहीं है। मोदी जी बैसाखी पर अपने राजनीति को चलाते हैं, तोड़ तोड़ के चलाते हैं। और जो लोग बिहार को हराना चाहते हैं उनको साफ साफ संदेश है कि बिहार अब की बार हारेगा नहीं, बिहार आपको धूल चटा देगा। और मुझे बिहार से पूर्ण उम्मीद है कि बिहार भले पूरे देश में भाजपा जीत जाए, लेकिन बिहार की स्वाभिमानी जनता बिहार के 40 के 40 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश बाबू का बिस्तरा डब्बा गोल बिस्तरा गुल कर देगा, ख़त्म कर देगा बिहार। ये उम्मीद हम रखते हैं। ठीक है, तो ये बनारस वाले मिश्रा हैं और अपनी भविष्यवाणी एक बार और दिए थे, लेकिन वो भविष्यवाणी तो सही नहीं हुआ। लेकिन ये भविष्यवाणी कितना सही होता है देखना दिलचस्प होगा। तो हमारे साथ बने रही काइंडली बनारसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।